ओम शांति। दुआओं द्वारा सारी बीमारियों का इलाज संभव है। सारी बीमारियां अर्थात चाहे वह तन की समस्या हो, चाहे वह धन की समस्या हो, चाहे वह मन की समस्या हो, लेकिन दुआओं के द्वारा सबका हल संभव है। जब भी हमने देखा है कि जैसे अर्चना बहन के लिए भी हमने बहुत सारी दुआएं करी थी, कल ही उनकी रिपोर्ट आई है, उनका मैसेज आया है कि बीमारी आपकी अब इतनी कोई बड़ी नहीं है। तो इस बात के लिए सभी जो मनसा सेवा के ग्रुप की आत्माएं हैं, जो दुआएं देने का काम कर रही है, उनको ढेर सारा शुक्रिया उस बहन ने पहुंचाया है, सो स्वीकार करे। तो वास्तव में दुआओं से केवल बीमारियां ही नहीं, तन की चाहे धन की भी समस्या हो वह भी खत्म हो जाती है। तो हम जब धन की समस्या की बात करते हैं तो हम सामने वाले को पहले ये समझाते हैं, सीधी दुआएं नहीं देना चालू करते हैं। क्या धन की समस्या के समय किस विधि को अपनाते हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो ऊपर वाला जब इंसान को धरती पर भेजता है तो 3 बातें क्लियर करता है, जिसमें 2 बातें आज मैं बताना चाहूंगा। वो कहता है कि अगर तुमने नीचे जाकर अपने तन से लोगों की सेवा करी तो तुम्हारा तन सदा स्वस्थ रहेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। दूसरी बात परमात्मा ने कही कि जो धन के द्वारा तुम दूसरों की सेवाएं करोगे, दूसरों की मदद करोगे, तो तुम्हारा धन भी कई गुना बढ़ जाएगा, यह मेरी गारंटी है। लेकिन भगवान ने इसके साथ एक बात और कह दी कि इसके साथ एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? वो कंडीशन पूरी करोगे तो ही तुम्हारा धन कई गुना बढ़ेगा, या फिर तन भी तो ही स्वस्थ रहेगा। तो तन की सेवा और धन की सेवा में आपका मन लगा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मन नहीं लगा है तो फिर उसका उल्टा असर होना चालू हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, घर में एक व्यक्ति के पास पैसा ज्यादा आ रहा है, उसके पास इनकम के सोर्सेस ज्यादा हैं, वो दूसरे घर में रहने वाले परिवार में जो छोटे भाई हैं, दूसरे जो हैं, उनको खर्चा भी वह उठा रहा है, लेकिन वह जेब से पैसा निकाल रहा है। 1000 रुपया चाहिए, मदद करता है, 5000 चाहिए, देता है पढ़ाई के लिए, सबके लिए। लेकिन जैसे ही उसके जेब से 5000 निकलता है, 2000 निकलता है, तो साथ में वह गुणगान करता है कि देखो मेरे पर ही तो सारे बोझ है, मैं नहीं करता तो शायद तुम्हारा क्या होता, मैं हूं तो आज तुम्हारा सब कुछ चल रहा है। इसलिए हमेशा इस बात का एहसास कराता है, यानी जिम्मेदारी भी निभा रहा है, साथ में अपने मैंपन को भी दिखा रहा है। तो जब वह यह दिखाता है कि मैं कर रहा हूं, तब उसकी जेब से जब 5000 जाता है तो और पैसा जाने की व्यवस्था और हो जाती है, यानी उसका जेब और खाली होता जाता है, उसके इनकम और सोर्स खत्म होते जाते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति, क्योंकि धन के साथ उसका मन नहीं लगा है सेवा में, तो वही व्यक्ति अगर धन के साथ मन लगाकर सेवा करता है, अर्थात कहता है कि भगवान ने दिया है तो मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूं, अगर भगवान नहीं देता तो मैं कहां से करता, तो भगवान मुझे दे रहा है, इसलिए तुम अच्छे से अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो, अपने जीवन को सुधारो। तो जैसे ही उस भावना के साथ 5000 दिया, यानी उसके जेब से जैसे ही 5000 निकलता है, भगवान उसी समय उसी पल उसके पास दूसरा पैसा आने की व्यवस्था करने में लग जाता है। यानी उसका जेब खाली होने से पहले ही जैसे ही 5000 निकला है, तो दूसरा पैसा उसके पास कैसे पहुंचाऊं, कौन सा ऐसा कोरियर पहुंचाऊं, कौन सा ऐसा माध्यम पहुंचाऊं जिससे उसके जीवन में धन की कमी न रहे, वह व्यवस्था परमात्मा के द्वारा होती है। तो कोई व्यक्ति धन की समस्या लेकर हमारे पास आता है तो पहले हम उसको यह विधि समझाते हैं कि तू सच्चे दिल से स्वीकार कर ले, एक माफी पत्र लिख ले। जब हम उसके लिए दुआ करते हैं तो माफी पत्र लिखवाते हैं कि आइंदा मैं धन का सेवा दिल से करूंगा, अहंकार नहीं लाऊंगा, जो देने वाला है वो परम पिता परमात्मा ही है, भला मेरी क्या औकात है। तो जब उस तरीके के साथ वह
स्वीकार करता है कि आगे वो धन का भी सदुपयोग करेगा, धन का भी कोई गलत जगह खर्च नहीं करेगा और सच्ची सेवा में लगाएगा, तो फिर हम उसके लिए दुआ करते हैं तो वह दुआ इतनी जल्दी काम करती है कि मानो कोई मैजिक हो गया हो, क्योंकि भगवान का साथ उसकी जेब पर हो जाता है, उसके धन पर हो जाता है, क्योंकि अब उसका धन नहीं रहा, उसके धन के साथ उसका मन लग गया है। तो फिर तो दुआओं का असर तो होना ही है, चमत्कार तो होना ही है। तो भला भगवान से जुड़ने के बाद या इस मनसा ग्रुप की आत्माओं के साथ जुड़ने के बाद कोई आत्मा धन की समस्या से परेशान हो कैसे सकती है? जरूरत है बस विधि को फॉलो करने की। दूसरी बात उसको यह भी सिखाई जाती है कि कहते हैं लक्ष्मी नारायण की धर्म पत्नी है, जब तक लक्ष्मी नारायण घर में न रहे तो लक्ष्मी भला आ कैसे सकती है? तभी तो कहा गया है कि किसी के घर में पैसा बहुत कमा लिया हो, लेकिन पैसा कब जाने लगता है? जब उसके घर से चरित्र पहले जाता है, यानी भगवान वहां से रवाना हो जाता है। इसका अर्थ है कि उसकी औलादे हैं वो शराब के नशे में लग जाएगी या गलत आदतों में धन लुटाने लगेगी, बहुत बुरी हैबिट आ जाएगी, चरित्र का हनन होने लगेगा, तो सबसे पहले वहां से भगवान निकल जाता है। और उसके बाद जब नारायण निकल गए तो लक्ष्मी का तो टिकने का सवाल ही नहीं होता है। तो हम उस आत्मा को कहते हैं कि अगर तुझे लक्ष्मी को आह्वान करना है तो सबसे पहले अपने दिल में, अपने मन में परमात्मा को बसा ले, भगवान को बसा ले, तो नारायण आ गए तो लक्ष्मी तो पीछे के पीछे आएगी। फिर वो आत्मा कहती है मैं भगवान को कैसे अपने हृदय में बसाऊं, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो हम उसको बहुत साधारण सी विधि बताते हैं कि तेरे पास दिन में, मैं महीने की बात नहीं कर रहा, दिन में भी कहीं से तुम्हारे पास पैसा आ गया तो सबसे पहला हिस्सा भगवान के लिए तुम्हें निकालना होगा, गुल्लक बना लो। अब कई सारे व्यक्ति कहते हैं ऑलरेडी मेरे पर तो कर्जा है, मैं भला भगवान के लिए कैसे निकाल सकता हूँ? यहाँ पर ही भगवान ने बहुत गहरी बात कही है कि तुम्हारा 1 रुपया तुम्हारे करोड़ों रुपयों में बदल जाएगा। आज से यह विधि अपना कर देखो। जैसे कि उदाहरण के लिए आपके पास कहीं से 20,000 रुपया आ गया, अब आपको तो बिल भरना है, 19,500 का तो बिल ही है, दूसरे खर्चे सामने है, राशन पानी लाना है। कोई बात नहीं, आप सभी काम रहने दो, आप प्रैक्टिकल 1 महीना करके देखना, सभी काम आप रहने दो, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले उस 20,000 में से भले 1 रुपया निकाल दो। 1 रुपये से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान भावनाओं को देखता है, धन को नहीं देखता है। वह 1 रुपया बाबा का गुल्लक बना दो, क्योंकि सेंटर में तो जा नहीं पाओगे अभी तुरंत, तो गुल्लक बना दो जो बाबा के नाम का हो। 20,000 घर में आया है तो 1 रुपया ही में बाबा के या 5 रुपया निकाल सकते हो, जैसी स्थिति हो, पूरा नहीं निकालना है। लेकिन उस पैसे पर सबसे पहला हक अगर भगवान का हो गया, सबसे पहले भाई बाबा रिश्तेदार नाते, सबसे पहले अगर आपकी जीवन में लिस्ट में भगवान का नाम पहले है तो भगवान आपको दुनिया में सबसे पहले नंबर पर रख देगा। और भगवान का नाम तुम्हारे जीवन में अगर आखिरी नंबर पे है, पहले रिश्ते नाते और संबंधी है, तो भगवान भी तुम्हें आखिरी नंबर पर ले आएगा। तो भगवान को दिल में बसाने का अर्थ है कि आपके पास कैसा भी धन आ गया, चाहे उधारी का ही आ गया, कोई भी धन आया ना आपके पास आया है ना जेब में, तो उसमें से 1 रुपया 5 रुपया जितने भी आपको, क्योंकि बाकी सबको तो देना है, ऐसा नहीं कि 20,000 है तो 20,000 ही पूरा डाल दो, नहीं, आप शुद्ध रीति से भगवान को बोल कर डालो, भगवान ये पहला तेरा हिस्सा है, बाकी का पैसा भी मेरी जेब में नहीं रहना है, यह जो देने वाले हैं जिनका लोग मांग लेंगे हैं या तो मुझे उनको देना है, वहां पर ही जाने वाला है। ऐसा बाबा से दिल से बातें करो। और किसी का अगर कर्जा नहीं है और फिर भी उसके पास धन की कमाई आ रही है, तो वह जीवन में सबसे पहला हिस्सा भगवान के लिए निकाले। वो तो ज्यादा भी निकाल सकता है क्योंकि उसकी तो कमाई है, उसको तो कुछ देना नहीं है, तो वो ज्यादा हिस्सा परमात्मा के लिए अगर पहला निकालता है तो समझ लेना आपके पास भगवान दूसरा पैसा आने का मार्ग खोल देता है। इसीलिए कहते हैं कि धन आने का एक मार्ग, जाने के 108 मार्ग हैं, लेकिन जो भगवान के लिए पहला धन निकाल देता है उसके धन आने के 108 मार्ग हो जाते हैं और जाने का सिर्फ 1 मार्ग बचता है। यह आपको दूसरी विधि बताई है।
तीसरी विधि में भी आपको एक बात और सिखाई जाती है कि पैसे पर वाइब्रेशन कैसे देने हैं। जैसे आपके पास 2 लाख रुपया आया, चाहे वो पेंशन का आया हो, चाहे जमीन बेच कर आया हो, अगर वो 2 लाख रुपया आप ऐसा सोच कर बैंक में डालते हो, यह पैसा तो मेरा बीमारी के समय काम आएगा, यह तो पैसा इमरजेंसी में काम आएगा। बार बार 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उस पैसे पर आपने कौन सी एनर्जी डाली है? यह तो बीमारी में काम आएगा, यह तो बीमारी में काम आएगा। आप शर्त लगा लो, वह पैसा आपकी बीमारी में ही काम आएगा। यानी आप बीमारी को आह्वान कर रहे हो, आपको बीमारी लगने वाली है, क्योंकि आपने पैसों को यह मैसेज दिया है। तो कभी भी धन हो ना, उस पे ऐसे वाइब्रेशन कभी मत डालो, यह तो इमरजेंसी में बीमारी में काम आएगा। नहीं, उसको बोलो यह पैसा तो सद्कार्य में काम आएगा, किसी ऊंचे कार्य में काम आएगा, सब आत्माओं के भला करने में काम आएगा। यह धन तो कई गुना वृद्धि को पाएगा, कई गुना इस धन की वृद्धि हो जाएगी, ताकि कई आत्माओं की सेवा होगी। तो धन पे आप ऊंचे वाइब्रेशन डालो, ऊंची एनर्जी डालो, फिर देखो कमाल, भला आपके जीवन में धन की समस्या कैसे रह सकती है। तो यह तो बात हुई धन के बारे में। और भी दुआओं की जरूरत पड़े तो फोन नंबर आपके पास है ही 7202921969, तो वहां पे आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जिस बहन को आज बहुत सारी आपकी दुआओं की जरूरत है, दिल से देनी है आज इस बहन को दुआएं, क्योंकि वो बहन बहुत अकेली है। भगवान तो है साथ में, लेकिन लौकिक माँ बाप भी नहीं रहे बचपन से इस बहन ने बहुत संघर्ष देखा है। यानी इस समय आप कह सकते हो कि जब मेरी उस बहन से बात हुई, वो उड़ीसा की रहने वाली है। उड़ीसा के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम अभी जस्ट याद नहीं आ रहा है मुझे। तो उड़ीसा की रहने वाली है वो बहन, और ऐसा बोलती कि मैं, ऐसा लगता है कि अभी तक हंसी ही नहीं, क्योंकि उसके साथ समस्या क्या है वो आप देख सकते हो कि उसका चेहरा जो था, पहले देखो कैसा था, और अभी अचानक उसका चेहरा कुछ इस तरीके से हो गया है कि मान लो त्वचा लटकने लग रही है, शरीर से कुछ मतलब खाना उसको लग ही नहीं रहा है। उसने काफी सारी दवाइयां कर ली, बीमारी उसको पकड़ में नहीं आती है। उसको लगता है कि कोई इविल सोल उसको परेशान करती है, रात को वो अचानक उछलने लग जाती है, लेकिन अमृत वेला जरूर कर रही है, बाबा की मुरली जरूर सुन रही है, और अभी वो बिल्कुल अकेली है। लेकिन हम सब आत्माएं उसका परिवार है। जानकी बहन, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, हम सब आत्माएं आपके साथ है। अब कोई इविल सोल हो, चाहे आपके जीवन में कोई नेगेटिव एनर्जी हो, लेकिन वह अब आपको टच नहीं कर सकेगी। आपकी शरीर में वापस हेल्थ बढ़ने लगेगी, क्योंकि उस बहन का 52 किलो वजन था और अभी सिर्फ 32-34 किलो रह गया है। बताओ, वो पल पल जो परेशान हो रही है, उस आत्माओं को आपकी बहुत ज्यादा दिल से ब्लेसिंग की जरूरत है। तो प्लीज दिल खोल कर इतनी दुआएं करो, हर संकल्प, इतने सारे कमेंट में इतनी सारी ढेर सारी दुआएं करो कि आपकी दुआओं से, जैसे अभी तक इतनी आत्माओं की जिंदगी बदली है, अब इस आत्मा की भी जिंदगी बदल जाए, और दुनिया में यह पता चल जाए कि यह वही 16,000 वाली आत्माओं का ग्रुप है जो सतयुग में आने वाला है। यह कोई साधारण आत्माओं का ग्रुप नहीं है। दुआएं करना किसी के बस की बात नहीं है। भगवान जिस आत्मा को चाहता है उसी से ही दुआ करवाता है, क्योंकि भगवान को रिटर्न भी तो देना है। इसीलिए आप बहुत भाग्यशाली आत्मा हो जो आप दुआएं कर रहे हो। तो बिना देरी किए जानकी बहन को ढेर सारी दुआएं दो, ताकि उसका शरीर ठीक हो जाए, उसका वजन बढ़ जाए, वापस उसके शरीर में जो त्वचा के अंदर ऐसा लग रहा है कि बहुत कम एज के अंदर ही ऐसा लग रहा है कि जैसे शरीर, उसका त्वचा जो है वो शरीर से एकदम डिटैच होती जा रही है, तो वापस वो स्वस्थ होने लगे, एकदम मजबूत होने लगे। तो बिना देरी किए दुआओं की शुरुआत करो। जो नई आत्मा है, ग्रुप में जुड़ना चाहती है, दुआएं करना चाहती है, उनके लिए नंबर है 7202921969। इस पर आप ओम शांति लिख सकते हो।